दोस्तों, आज की कहानी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल महिला मोना यादव की। और उसी में एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल है सुरेंद्र। मोना यादव का घर जो है बुलंदशहर में रहता है और वह सन 2014 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी। और उसी के ठीक 2 साल पहले सुरेंद्र जो है 2012 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन करता है। अब सुरेंद्र जो है दिल्ली पुलिस में पीसीआर वैन का ड्राइवर था। सुरेंद्र और मोना यादव की ड्यूटी उसी पुलिस कंट्रोल रूम में लगती है और यहीं से दोनों की बातचीत होती है और दोनों की वहीं पे दोस्ती हो जाती है। इधर मोना यादव जो थी वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और उसका मेन सपना था जो है आईपीएस बनने का। मोना यादव दिन में ड्यूटी करती थी और रात में जाकर के यूपीएससी की तैयारी करती थी। इसी तैयारी के दौरान जो है यूपी पुलिस में एएसआई का जो है फार्म निकलता है और मोना यादव यूपीएसआई पेपर देती है और पहले अटेम्प्ट में यूपीएसआई क्लियर करके यूपी में सब इंस्पेक्टर बन जाती है। लेकिन सब इंस्पेक्टर में उसकी रुचि नहीं थी, उसकी रुचि थी जो है आईपीएस ऑफिसर बनने की। तो वह सब इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा देकर और मुखर्जी नगर दिल्ली में चली जाती है यूपीएससी की तैयारी करने और वहीं पे हॉस्टल में रहने लगती है। इस बीच सुरेंद्र और मोना के बीच दूरियां बढ़ गई और वो लोग मिल नहीं पाते थे, तो सुरेंद्र काफ़ी परेशान हुआ करता था। मोना यादव का पूरा ध्यान था जो है यूपीएससी की तैयारी में। और इसी बीच जो है सुरेंद्र जो है सोचता है कि मोना तो अब यूपीएससी की तैयारी करने लगी, इसलिए अब वह मुझसे ज़्यादा मिल नहीं पाएगी। अब उसका ध्यान तो यूपीएससी की है, तो वह पक्का आईपीएस ऑफिसर बनकर ही मानेगी। इसके बाद जो है सुरेंद्र के मन में विचार आता है और वह मोना यादव से जो है शादी करने का प्रस्ताव रखता है और उससे जस्ट तुरंत ही शादी करने के लिए कहता है और मोना शादी करने के लिए इनकार कर देती है। इसमें आपको एक खबर और बता दें कि जो है सुरेंद्र जो है वो पहले से ही शादीशुदा था। इसके बाद जो है सुरेंद्र जो है वो अपनी कार से जाता है और मोना को फ़ोन करता है, बुलाता है और उससे मिलने के लिए एक सुनसान जगह पे जाता है। और वहाँ पे जो है उन दोनों की कुछ बातचीत होती है शादी के लिए, तो मोना इनकार कर देती है। तो उसी बीच दोनों के बीच झगड़ा होता है। तो उसी झगड़े में सुरेंद्र जो है गुस्से में मोना का गला दबा देता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो सुरेंद्र काफ़ी परेशान हुआ। अब वो सोचने लगा कि अब तो ये मर चुकी है, तो इसकी लाश का क्या किया जाए। तो वह जो है उसी जो है सुनसान जगह में एक नाला रहता है। नाला तो बहुत छोटा था, तो उसी नाले में उसकी लाश को फेंक देता है और फेंकने से तो उसकी लाश दिख रही थी, तो उस पर थोड़ा मिट्टी डाल देता है। मिट्टी डालने के बाद उसमें जो है वो पत्थर से उसे ढाँक देता है पूरी तरह से। उसके बाद सुरेंद्र जो है मोना का जो है एटीएम कार्ड और मोबाइल और साथ में उसका आधार कार्ड भी अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला आता है। ऐसे कुछ दिन बीतता है। उसके बाद जब मोना के घर वालों के पास मोना का फ़ोन नहीं आता जाता है, तो वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं और वो मन में सोचते हैं कि आखिर मोना आजकल फ़ोन क्यों नहीं कर रही है। तो उनका जो है उनके मन में विचार आया, तो उन्होंने मोना के मोबाइल पे फ़ोन लगाया तो फ़ोन लग नहीं रहा था। तो इसी बीच जो है सुरेंद्र को लोग कॉल करते हैं। आपको बता दें कि सुरेंद्र मोना के साथ कई बार मोना के घर पे भी आया करता था, तो जिससे उनके घर वाले जानते थे कि वो मोना सुरेंद्र से थोड़ा मेल चाल है। तो इसलिए वो लोग सुरेंद्र को फ़ोन करते हैं और सुरेंद्र से पूछते हैं कि मोना इस बीच फ़ोन नहीं कर रही है। तो सुरेंद्र बताता है, कहता है कि वह मोना कहीं गई है घूमने के लिए, मेरे को भी नहीं बताई वो कहाँ गई है। तो इसके बाद फिर मोना के घर वाले कहते हैं कि ठीक है, जब वो आए तो बात कराना मुझसे। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतता है, तो फिर उसके घर वाले फ़ोन करते हैं सुरेंद्र के पास। तो सुरेंद्र जो है बोलता है कि सुरेंद्र कहता है कि मोना काफ़ी दिन से गायब है और उसका एक दोस्त एक अरविंद के साथ अफेयर चल रहा था और लगता है मोना अरविंद के साथ शादी कर ली और यहाँ से चली गई। तो उनके मम्मी पापा सोचते हैं लगता है इसी कारण फ़ोन नहीं कर रही है।
तो वो लोग सुरेंद्र को कहते हैं, सुरेंद्र को जिम्मेदारी देते हैं कि मोना को खोज कर लाओ भाई। तो सुरेंद्र भी कहता है ठीक है, मैं मोना की खोज करता हूँ। तो मोना को खोजने के लिए उनके मम्मी पापा को लेकर जाता है, काफ़ी जगह पे जाता है। सुरेंद्र जो है मोना के मम्मी पापा को मुखर्जी नगर में भी ले जाता है, जहाँ पे मोना कोचिंग ज्वाइन की थी। वहाँ पर भी पता करते हैं कि, तो वहाँ भी पता चलता है कि मोना का कोई पता नहीं। उसके बाद वो अपने जो है कांस्टेबल जो है पुलिस का जो थाना होता है वहाँ पर भी ले जाता है, 2-1 कांस्टेबल से मिलाता है और उनसे भी बात कराता है उनके मम्मी पापा का। वो लोग भी कहते हैं कि मोना इधर अब कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद जो है मुखर्जी नगर थाने में ही वो लोग रिपोर्ट लिखाते हैं और गुमशुदगी का जो है रिपोर्ट लिखाते हैं। अब आप लोग सोच लीजिए कि सुरेंद्र कितना चालबाज है। देखिए, खुद मृत उसको मार करके ही उनके मम्मी का पापा के साथ खेल खेल रहा है, देख लीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और उसके बाद जो है सुरेंद्र जो है मोना की फ़ोन में मोना की कुछ आईडी कॉल रिकॉर्डिंग रहती है, उसी को जो है उनके मम्मी पापा को फ़ोन पे सुना देता था रिकॉर्डिंग पे। और उस रिकॉर्डिंग में यही था कि मोना बोलती है कि मम्मी पापा मैं ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत करिए। यही रिकॉर्डिंग जो है दूसरे फर्जी नंबर से फ़ोन करके उनके मम्मी पापा को सुना देता था। उनके मम्मी पापा को तसल्ली हो जाती थी, तो वो लोग थोड़ा तसल्ली हुई, वो सोचे कि ठीक है चलिए कोई बात ही नहीं, मोना मिल गई है, कोई बात नहीं। जब कुछ दिन बाद वो लोग फिर फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं मोना से मेरी बात कराइए, तो वो कहता है कि मोना तुम लोगों से थोड़ा डरी हुई है, इसलिए अभी बात करना नहीं चाहती है। उनके मम्मी पापा भी सोचते हैं, कहते हैं ऐसा काम किया है, लगता है हम लोगों से शर्म के लिए बात नहीं कर रही होगी, तो बाद में बात करेंगे। ऐसे ही वो जो है सुरेंद्र उनके मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना देता था। उसके बाद कुछ दिन बीतता है, फिर उसके बाद सुरेंद्र के मन में विचार आता है कि ये जो है सिलसिला काफ़ी दिन तक नहीं चल सकता, इसलिए थोड़ा और चाल चलनी पड़ेगी। तो वो अपने साले रबिन को बुलाता है और उसको सारी कहानी बताता है। तो रबिन को अरविंद के रूप में सोना के मम्मी पापा से बात कराता है और अरविंद बनकर रबिन जो है उनके मम्मी पापा से बात करता। जब मोना की बात कराने के लिए कहते तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता। अब ये सिलसिला भी कुछ दिन तक ऐसे ही चला। उसके बाद जो है सुरेंद्र फिर विचार करता है कि ये भी जो है सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, क्योंकि ये जो है कितना दिन मैं इसे छुपाऊंगा। तो भी उसके मन में फिर एक अच्छी विचार आया। उसी भी 2021-22 में जब कोरोना चल रहा था, तो उसी का फ़ायदा वो सुरेंद्र उठाया और जो है मोना के आधार कार्ड पे एक फर्जी लड़की का जो है कोरोना का टीका लगवाता है और वो कोरोना का टीका जो होता है उस फर्जी लड़की के लग जाता है। फिर उसके बाद जो है वो जो कोरोना टीके का जो है प्रमाण पत्र मिलता है वो मोना के घर वालों के पास भेजा देता है। उसमें जो है गांव का मतलब एरिया का पता और उसका डेट ऑफ बर्थ और जो महीना है वो सब उसी जो है कोरोना के सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। तो ये सब देखकर उनके मम्मी पापा और तसल्लीपूर्ण होते हैं, कहते हैं ये तो और अच्छी बात हो गई, चलिए मोना कम से कम सही सलामत तो है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है, फिर उसके बाद 2022 बीतता है। जब 23 लगता है, 2023 का भी आधा साल बीत चुका होता है। उसके बाद फिर उनके घर वालों में से मोना के घर वालों में से उनकी जो बहन थी छोटी, वो थोड़ा मन में विचार की, उसके मन में शक आया। वो शक पहले से ही कर रही थी, लेकिन वो मन में विचार की अगर मोना जो है ऐसा कर रही है तो लगभग उसके शादी के 2 साल हो गए, अब तो कम से कम उसे तो समझ जाना चाहिए, अब तो वो उसको मम्मी पापा से बात कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक वो ऐसे रहेगी? 2 साल हो गए भाई, 2 साल में तो सारी जो है घटनाएं आदमी भूल जाता है। फिर ऐसे ही सोचती है, वो मन में सोचती है कि मोना ऐसी तो नहीं थी, वो तो मम्मी पापा से लगभग बात तो कर सकती थी। तो उसके मन में ऐसा विचार आता है, उसके मन में विचार आता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर। उसके कुछ दिन बाद फिर मोना के घर वाले दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे पुलिस कमिश्नर को ये कहानी जब बताते हैं तो पुलिस कमिश्नर भी काफ़ी परेशान थे। तो वो लोग परेशान होकर के इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। तो इस केस को सीबीआई जांच करने लगी। सीबीआई जांच में सबसे पहले सीबीआई जो है मोना के मम्मी पापा से ही पूछता है
और मोना के मम्मी पापा बोलते हैं कि सारा कहानी बताते हैं और कहते हैं कि सुरेंद्र जो है एक ऐसे नंबर से फ़ोन करता था, बताता था और हमसे ऐसे ही मोना से बात करवाता था। तो सबसे पहले सीबीआई उस फर्जी नंबर को जो है जांच करते हैं। तो फर्जी नंबर को जो है जांच करते हैं तो उस फर्जी नंबर को पता चलता है कि किसी राजपाल जो है नाम के व्यक्ति से वो सिम लिया था। तो पुलिस सबसे पहले, जो सीबीआई होती है, सबसे पहले राजपाल को पकड़ती है। जब सीबीआई राजपाल को पकड़ती है तो राजपाल को काफ़ी मारने पीटने के बाद फिर राजपाल सच्चाई उगलता है और वो जो है सुरेंद्र के साले के पास, रबिन के पास लेकर जाता है सीबीआई को। फिर सीबीआई तुरंत रबिन को कस्टडी में लेती है। कंट्रोल रूम में जाने के बाद जो है सीबीआई रबिन और राजपाल को काफ़ी धुनाई करती है। उसके बाद धुनाई के बाद उन दोनों ने सच्चाई उगला और उन्होंने बताया कि ये सब जो है खेला जो है सुरेंद्र ने हम लोगों से करवाया। तो राजपाल और रबिन ने सीबीआई के मार से सुरेंद्र जो है कत्ल किया था वो सब उगल दिया। सुरेंद्र का नाम इसमें आ गया। तो जो है रबिन ने बताया कि सुरेंद्र ने ही मोना का हत्या कर दिया है। तो इससे सीबीआई तुरंत जाके सुरेंद्र को पकड़ती है। सीबीआई के पूछने के बाद जो है रबिन और राजपाल बताते हैं कि जिस मोना की तलाश सुरेंद्र और दिल्ली पुलिस कर रही है उस मोना का कत्ल 2 साल पहले ही हो गया था और उस मोना का कत्ल करने वाला स्वयं सुरेंद्र ही है। अब कत्ल की सच्चाई जो है सुरेंद्र के साले रबिन और जो है राजपाल दोनों ने सच्चाई तो बता ही दिया था। अब बारी थी सुरेंद्र की। तो सीबीआई जो है सुरेंद्र को ले पूछती है तो सुरेंद्र जो है कत्ल जहाँ किया था वहाँ पे सीबीआई को लेकर जाती है और साथ में कुछ पुलिस वाले भी जाते हैं और सफाई कर्मचारी भी जाते हैं और उस सुनसान जगह पे लेके जाता है जहाँ पे मोना को दफनाया था सुरेंद्र। तो वो जगह दिखाता है सुरेंद्र। तो कर्मचारी लोग काफ़ी देर तक खोजते हैं तो नहीं पाते हैं। तो कुछ देर बाद फिर पत्थर एक हटाते हैं कर्मचारी लोग, फिर वहाँ से जो है कंकाल निकलता है मोना का। उसके बाद जो है मोना के माता पिता का डीएनए लेते हैं और उसके बाद मोना के जो है कंकाल के साथ कुछ जांच करते हैं और डीएनए मैच कराते हैं। मैच कराने के बाद वो जो है कंकाल मोना के माता पिता को दे देते हैं। उसके बाद जो है इधर सुरेंद्र को जो है नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद जो है उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। उसके साथ उम्र कैद भी हो जाता है उसको। अब आप लोग ही थोड़ा कल्पना कीजिए कि 8 सितंबर 2021 को कत्ल किया गया और जाके जो है 30 सितंबर 2023 को कातिल का पता चला। कितने शातिर होते हैं देखिए, हमारे समाज में कुछ ऐसे ही लोग होते हैं। तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती ही रहती हैं। तो इसके बारे में क्या ही कहा जाए। तो आज की कहानी बस यही थी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक दूसरे के पास शेयर भी कर देना। तो ऐसी कहानी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा।